नमस्कार साथियों, रेलवे में नौकरी लगने का सपना है और वो सपना पूरा करना है तो भाई साहब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो बहुत फेथफुल होने वाली है और उन बच्चों के लिए होने वाली है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने रेलवे का फॉर्म भरा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अब से जो एनटीपीसी की या रेलवे की जो भर्ती आएगी उसमें फॉर्म सीधा ही रद्द हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या आ रही है। ये बड़ी समस्या क्या है? सबके फॉर्म हो सकता है कैंसिल। बड़ा मैटर है, वीडियो को पूरा देखकर हर चीज को समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे इस वीडियो को, क्योंकि जो रेलवे में नौकरी के लिए फॉर्म रिजेक्ट कैसे होंगे ये बड़ी चीज है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है फोटो। क्या है? फोटो। इस फोटो की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है रेलवे में। कौन सी फोटो आपको लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, रेलवे ने नए नियम निकाल दिए हैं। जैसे आप एक तो मोबाइल से फोटो खींच के डाल देते हो और उसको क्रॉप करके लगा देते हो तो वो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। एक क्या है, कोई भी पूरी फोटो है उसको काट कर आप छोटा बना के लगा देते हो, वो भी नहीं चलेगी। ऐसी फोटो लगानी है आपको जिससे फोटो का बैकग्राउंड यानी पीछे का भाग, जो पीछे का भाग क्या हो? हल्का हो। क्या हो? हल्का, बिल्कुल हल्का हो। और उस फोटो का जितना साइज है, जो साइज है उसमें आपका चेहरा उस फोटो के पूरे फ्रेम के 75% भाग को घेरता हो, वही फोटो मान्य की जाएगी। मैं कुछ फोटो दिखा रहा हूं आपको, आप देखना। एक तो बच्चे ऐसे फोटो डाल देते हैं तो भाई साहब ये फोटो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, ये गई काम से। अगर ऐसी फोटो आपने कटिंग करके इसमें लगा दी, पीछे का बैकग्राउंड आपने ले लिया, कुछ भी ले लिया, मगर ऐसी फोटो आगे रख दो। ये देखो, ये मोबाइल से बच्चे ने फोटो खींची थी मगर इसको किसने क्या कर लिया? क्रॉप कर लिया। क्रॉप कर लिया। इसका देखो, इसका इतना भाग ये भी गिर रहा है तो ये फोटो भी नहीं चलेगी। ऐसी फोटो तो आपने खिंचवा रखी है मगर फोटो कैसी है? धुंधली है, जिसमें चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी नहीं चलेगी। ये फोटो है। अब देखो, ये फोटो तो सही है मगर इसके पीछे का भाग, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा चमक रहा है, तो भाई साहब ये भी नहीं चलेगी। यानी सामान्यतः फोटो ये है, ये एक ओके फोटो है। यानी आपका चेहरा इस फोटो के बहुत सारे भाग को कवर करना चाहिए। प्लस है ये फोटो है, ये भी नहीं चलेगी क्योंकि ये फोटो तो क्लीन है मगर इसका फोटो फ्रेम नहीं है, सही तरीके से है? तो आप जैसे फोटो फ्रेम बना दो ये, तो आपको पीछे क्या है? पीछे का हल्का रखना है। फोटो वाले से ही फोटो बनी होनी चाहिए। फोटो की साइज आप देख सकते हो, ये है फोटो का पीछे वाला भाग। अगर इस कंडीशन में भी अगर आपके चश्मा लगा हो, क्या लगा हो भाई साहब? चश्मा लगा हो, तो इस चश्मे में आपकी आंखें दिखनी चाहिए। इस चश्मे में आपकी आंखें पूर्णतः दिखनी चाहिए। एक तो ये फोटो वाला मैटर। गुरु जी, फोटो वाला मैटर आपको कैसे पता? यहां देखिए, साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए उम्मीदवार का चेहरा। ये आज के न्यूज़पेपर की एक वायरल खबर है, बहुत अच्छी खबर है। क्या है कि साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए उम्मीदवार का चेहरा। अब इसको सुनना पूरी अच्छी तरीके से। आवेदन में लगाने वाला फोटो अच्छी तरह क्वालिटी का होना चाहिए। एक तो जेन्युइन क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। चेहरा साफ और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल। यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है तो फोटो की आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चश्मा पहनता है तो ऐसा नहीं ब्लैक रंगीन चश्मा पहन के मैं तो बन गया राजा बाबू है, ऐसा नहीं है। फुल ग्रुप, फुल बॉडी व्यूज, साइड एंड ब्लू फोटोकॉपी जैसे फोटो का उपयोग करने पर फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ये सारे जैसे फोटोकॉपी से फोटो खींच के कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारे फॉर्म रद्द। आवेदन में हस्ताक्षर दे, कुछ तो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाते हैं, ऐसे ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक में साइन मार देते हैं, ये तो ऐसा भी ये भी नहीं चलेगा। एक क्या है? कैपिटल लेटर में ऐसे लिख देते हैं KLMZP, तो ये दोनों प्रकार के साइन ही नहीं चलेंगे। आपके जो साइन चलेंगे वो सीधे चलेंगे। ये साइन, ऐसे आपके साइन होने चाहिए। कैपिटल लेटर में साइन है, फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो इन दोनों में फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त। ये बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब देखिए, RRB अजमेर जोन में 132 पद, गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे अधिक वैकेंसियां। ठीक है। रेलवे में 8113 पदों पर वैकेंसी है। मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। मोबाइल से खींच देते हो ना भाई साहब, तो वो रद्द कर दिया
जाएगा। रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर आधारित होगा एग्जाम, कंप्यूटर पर आधारित एग्जाम होगा। अब देखो, भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके पहले चरण में 100 अंकों की होगी। 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जनरल जीके के 40, मैथ के 30 और रीजनिंग और इंटेलिजेंसी का 30% और नेगेटिव मार्किंग का प्रस्ताव भी है इसमें। 90 मिनट का टाइम होगा। 120 अंकों की परीक्षा होगी, ये आपको पता है। ये दूसरे वाली है 200 120, ये पूरा ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब इसमें यह भी बताया गया किस किस के क्या क्या पद है, क्या क्या नहीं है, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको एक बार और बता दूं, रेलवे की लगभग 80,000 पदों की भर्तियां हैं, जिनमें से 61,000 पर उन्होंने आवेदन मांग लिए हैं या प्रक्रिया चल रही है। 19,000 पद और बच रहे हैं, जो अगले साल तक आने की उम्मीद है, क्योंकि रेलवे ने एक नया नियम निकाला है। प्रत्येक 3 माह से भर्ती निकालेगी रेलवे। हर 3 माह से भर्ती निकाली गई। एक फेज कंप्लीट होता है, अगले फेज में वैकेंसी आ जाएगी, फिर एक फेज खत्म होता है, अगले फेज में वैकेंसी आ जाएगी, फिर एक फेज निकालेगा, अगले फेज में वैकेंसी आ जाएगी। तो ऐसी प्रक्रियाओं से बहुत सारी भर्तियां निकल चुकी है। 80,000 पदों पर भर्ती होगी भाई साहब, है 61,529 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और जो चल रही है वो आपको सबको बता रखा है कि किस किस पर ये भर्तियां चल रही है, किस किस पर नहीं है, किस किस पर है, क्या है। पिछले 8 साल से बोर्ड के अनुपातिक भारतीय पदों का सृजन नहीं हो पा रहा था, तो अब इसने एक चक्कर बना दिया कि हर 3 महीने पर हम भर्ती निकालेंगे, जिसमें 61,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रिया दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद जो 19,000 पद बच्चे हैं, उन पर अगले साल जनवरी तक भर्ती आने की उम्मीद है। तो रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको बल्ले बल्ले है, और बल्ले बल्ले भी क्या है, जबरदस्त बल्ले बल्ले है। अब नियमित रूप से तैयारी रखिएगा। कोई भी रेलवे की जानकारी रहेगी तो हम आपसे साझा करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। मगर जो मैंने न्यूज बताई है उसका विशेष ध्यान रखना। जो आप फोटो लगाओ उसका पीछे का हिस्सा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और फोटो पर चेहरा है ना 75% भाग को घेरता हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफर से ही बनवा कर लगवानी है, अन्यथा मोबाइल से या और चीजों से खींचकर आप फोटो लगा देते हो, वो फोटो मान्य नहीं की जाएगी और आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। आपने फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा ली, पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा हाई लेवल का दे दिया तो भी आपका है। एक हस्ताक्षर वाला मुद्दा है, हस्ताक्षर वाला मुद्दा है। इसमें एक तो कॉलम बना के जो हस्ताक्षर होता है वो नहीं होंगे, एक कैपिटल लेटर में होते हैं वो नहीं होंगे। आपको अपने बेसिक साइन ही मारने हैं। प्रति 3 महीने बाद रेलवे बड़ी भर्तियां निकालती है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल BY स्टडी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर BY स्टडी नाम से ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो रेलवे है इस रेलवे के फ्री टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाएंगे, फ्री टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। और आपको पता है मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूं, तो आपको एक अच्छा गाइड कर सकता हूं, अच्छी चीजें बता सकता हूं। 98 87 64 60 20 पर आप तो केवल इतना लिखना है रेलवे, बस ये मैसेज डाल देना, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। सारी जानकारी हम साझा कर देंगे। हम आपको हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी जोड़ लेंगे, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल बनता है आजकल उस पर भी जोड़ लेंगे, जो आपको तुरंत साझा के रूप में आपको हर जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी के साथ प्यारे दोस्तों मैं अलविदा चाहता हूं, इसी के साथ प्यारे दोस्तों मैं अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।